स्वागत है साथियों आप सभी का। देखिए हमने जो प्राचीन इतिहास की श्रृंखला स्टार्ट किया है, आज उसी में बौद्ध धर्म जो पहला पार्ट हो गया है, तो अधिकतर चीज़ें तो उसी में कंप्लीट हो गया है। अब कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो बचा हुआ है वो सेकंड पार्ट में आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आज बौद्ध धर्म कंप्लीट हो जाएगा, फिर कल से स्टार्ट होगा महाजनपद काल, फिर महाजनपद काल चलेगा, फिर उसके बाद आगे चल के प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाएगी। फिर अगला जो होगा या तो आर्ट एंड कल्चर, अगर जो मुझे फॉलो कर रहा होगा तो कमेंट करेगा। अगर आर्ट एंड कल्चर पढ़ाना होगा तो आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि ज़्यादा महत्वपूर्ण वो है, या फिर मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो जैसे आपकी डिमांड होगी इस हिसाब से हम आगे पढ़ाएंगे आगे की चीज़ों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बौद्ध संगीति, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें से बौद्ध संगीति से पूछता है क्वेश्चन कि बौद्ध संगीति कब हुई थी, किसके शासनकाल में हुआ था, या इसकी अध्यक्षता किसने किया था। संगीति क्या है, जैसे जानते हैं कि 483 BC में जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो वहाँ पर उनके दो शिष्य उपस्थित थे। एक शिष्य था जिनका नाम था आनंद, और एक शिष्या थी जिसका नाम था उपाली। पूछा जाता है कि उपाली किसकी शिष्या थी, तो महात्मा बुद्ध की शिष्या थी। तो उनके मरने के बाद उन लोगों ने अब ये था कि मतलब बौद्ध धर्म में ये कहा गया है कि जो बुद्ध की मृत्यु हुई है उसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो महापरिनिर्वाण के बाद ये हुआ कि अब बौद्ध धर्म को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा या इसका प्रचार प्रसार कैसे किया जाएगा। तो जो बैठक हुई थी कि बौद्ध धर्म को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उन बैठकों को कहा जाता है संगीति, जहाँ पर लोग उपस्थित होते हैं। उपस्थित होकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो कानून बनते हैं, जो नियम बनते हैं, उसे कहते हैं बौद्ध संगीति। तो देखिए बौद्ध संगीति जो हुआ था, तो इसके बारे में हमें याद रखना है कि सन कब में हुआ था, स्थान, अध्यक्षता और शासक। तो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था 483, यानी जिस साल बुद्ध मरे थे उसी वक्त पहली बौद्ध संगीति हुई थी। और कहाँ हुआ था, राजगिरी। ये मगध की राजधानी थी राजगिरी उस वक्त। और इसकी अध्यक्षता जिसने किया था उस व्यक्ति का नाम था महाकश्यप, और राजा जो था अजातशत्रु ने करवाया था। उसकी अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने। और कहाँ पर हुआ था, राजगिरी में। कब हुआ था, 483 BC में। फिर उसके 100 साल बाद दूसरी बौद्ध संगीति हुई 383 BC में। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से इतने साल पहले। दूसरा जो हुआ था कहाँ पर हुआ था, वैशाली। ये वैशाली कहाँ पड़ता है, तो आज के समय में बिहार में पड़ता है। वैशाली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जिसने किया था उस व्यक्ति का नाम था सुबुक्तकामी। क्या नाम था, सुबुक्तकामी उस व्यक्ति का नाम था। और उस वक्त जो शासक था उस व्यक्ति का नाम था कालाशोक। ये कालाशोक था, नागवंश का शासक था कालाशोक। कालाशोक के अध्यक्षता में सेकेंड यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। इसकी अध्यक्षता सुबुक्तकामी ने किया था। फिर तीसरी थी 247 BC, और ये अशोक का शासनकाल आ चुका है अब मौर्य वंश में। अशोक जानते हैं कि 16 महाजनपद पे, भारत में अगर पूछा जाएगा ऐसा कौन सा शासक था जिसने जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद पे अपना शासन स्थापित किया था, तो वो था अशोक। और 16 महाजनपद इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के बाद उसने अंततः युद्ध करने की बोल दिया था कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, तो शांति की बात करेंगे। तो बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। कि मतलब क्योंकि बुद्ध ने उपदेश दिया था, सत्य अहिंसा शांति सबकी बात कही थी, तो इन्होंने सत्य अहिंसा शांति के मार्ग पर अशोक ने अपना लिया था, और 84,000 स्तूपों को इसने निर्माण करवाया था अशोक ने। और तीसरी जो बौद्ध संगीति थी अशोक का समय हुआ था, कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र, आज के समय में पटना जिसे कहते हैं। और इसकी जो अध्यक्षता किया था उस व्यक्ति का नाम था मोगलीपुत्र तिस कहा जाता है। मोगलीपुत्र तिस ये कहा जाता है, इसकी अध्यक्षता किया था। फिर जो चौथा था 102 AD में, 102 AD में, कहाँ पर, कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। और इसकी अध्यक्षता जिसने किया था वसुमित्र ने। और इसकी जो उपाध्यक्ष था, इसका अध्यक्ष वसुमित्र था, इसकी उपाध्यक्ष जो था उसका नाम था अश्वघोष। कई बार अश्वघोष का नाम पूछ लिया है, क्योंकि अश्वघोष जो था उसने एक पुस्तक लिखी है, बुद्ध चरित पुस्तक लिखा है। जो मैंने बताया है पुस्तकों में, जो मैंने बताया है कि कौन से पुस्तक किसने लिखा है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो इसका उपाध्यक्ष भी पूछ लेता है इसमें। तो उस वक्त अश्वघोष था, और शासक जो था वो था कनिष्क। ये कनिष्क एक शक शासक था, ये मध्य एशिया का था। मध्य एशिया की एक जनजाति थी। भारत पर जब आक्रमण किया था तो उन लोगों ने जब युद्ध जीता था, तो जब वो भारत में प्रवेश किया तो उसने आया यहाँ पर, तो सोचा कि कौन सा धर्म अपनाया जाए, या किस विचारधाराओं को, किसकी विचारधाराओं को फॉलो किया जाए। तो उसने जब यहाँ पर आया देखा तो ब्राह्मण धर्म देखा, बौद्ध धर्म देखा, जैन धर्म, तीनों धर्मों को उसने अच्छे से जाना समझा। फिर उसने सोचा कि ये ब्राह्मण धर्म तो सबसे घटिया धर्म है, इसमें भेदभाव बहुत बड़ी बातें हैं। तो उसने फाइनली अपनाया था, कनिष्क ने जो था बौद्ध धर्म अपनाया था। और अशोक ने जो 200 मैंने कहा कि अशोक के समय में जो 84,000 स्तूपे थे, उन स्तूपों को जिसने तोड़वाया था उस व्यक्ति का नाम था पुष्यमित्र शुंग था। बौद्ध धर्म को समाप्त करने वाला पुष्यमित्र शुंग था, क्योंकि ब्राह्मण धर्म स्थापित करने वाला दोबारा जो था वो पुष्यमित्र शुंग ही था।
अब इनमें से, इन चारों में से कुछ पॉइंट है आपको याद रखना है कि कब कब कौन सी घटना घटी थी। जब प्रथम बौद्ध संगीति जब हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति, तो मैंने कहा कि वहाँ पर आनंद और उपाली उपस्थित थे। तो आनंद ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था विनय पिटक, सूक्त पिटक। आनंद ने जिस पुस्तक को लिखा था उसका नाम क्या था? सूक्त पिटक। आनंद, लेखक पूछ लेता है कि किसने ये लिखा था। पिटक का मतलब होता है पिटारा। पिटारा मतलब जिसमें बुद्ध के विचारों को, जिसमें बुद्ध ने जो जो उपदेश दिए हैं उन उपदेशों को जिस पुस्तक में लिखा गया है उस पुस्तक का नाम है सूक्त पिटक नाम है। और किसने लिखा है, किसने इसका संकलन किया है? तो आनंद ने किया था। फिर उसी जगह एक और पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था विनय पिटक। विनय पिटक को लिखने वाली जो थी उनकी शिष्या थी बुद्ध का, जिसका नाम था उपाली। तो विनय पिटक में क्या है, किसने लिखा है? उपाली ने। और विनय पिटक में क्या बातें हैं? तो जैसे कि कोई व्यक्ति अगर बौद्ध धर्म में आएगा या बौद्ध भिक्षु बन जाएगा तो उसमें रहते हुए, बौद्ध उस भिक्षु में या भिक्षु बन के रहते हुए या बौद्ध धर्म में ज्वाइन करने के बाद आपको कौन से नियम कानून फॉलो करने होंगे, आपको कैसे इनमें अपनी दिनचर्या दिखानी होगी, आप कौन कौन से नियम का फॉलो करते हुए चलेंगे बौद्ध धर्म में, वो जो लिखा गया है वो विनय पिटक में लिखा है। इसको लिखने वाली जो था वो कौन थी? तो उपाली, बुद्ध की जो शिष्या थी। तो सूक्त पिटक किसने लिखा है? आनंद ने। विनय पिटक किसने लिखा है? उपाली ने। और एक पुस्तक और है बुद्ध के जीवन से संबंधित, उस पुस्तक का नाम है जातक की कथाएं। उस पुस्तक का नाम है जातक की कथाएं। देखिए, जैसे सब धर्म में अपने ईश्वर के बारे में सब बहुत महिमा मंडित करते हैं भाई, बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। इसी प्रकार से बौद्ध धर्म में भी बुद्ध के बारे में खूब बढ़ा चढ़ा के बातें बताई गई है। इनके पुनर्जन्म के बारे में कि पहले जन्म में ऐसे थे, ये किए वो किए, खूब बढ़ा चढ़ा के बातें बताई गई है। उस पुस्तक का जो नाम है वो कौन है? जातक की कथाएं। ये जातक की कथाएं आप जाएंगे तो इनके चित्र रूप दिया गया है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में वो गुफा है जिसका नाम है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं में जब आप जाएंगे तो इसी जातक की कथाओं का उसमें क्या किया गया है? चित्रण किया गया, मतलब चित्र के रूप में दर्शाया गया है जातक की कथाओं में। तो याद रखना है कि जातक की कथाएं जो किससे संबंधित है? बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित है। पुनर्जन्म से संबंधित है जातक की कथाएं, इनके पुराने जन्मों के बारे में। फिर है द्वितीय बौद्ध संगति में क्या क्या घटना घटी थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति में स्थविरवाद तथा महासंघिक, स्थविरवाद तथा महासंघिक को बोलते हैं थेरवाद भी कहते हैं। थेरवाद, थेरवाद का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आप जानते हैं कि बुद्ध के मरे 100 साल हो गए हैं, 383 में ये दूसरी बौद्ध संगति हो रही है। तो उस वक्त ये जो बौद्ध भिक्षु थे इनके मन में भी खुरापात सूझने लगा था। खुरापात का मतलब उन्होंने सोचा कि यार दूसरे धर्म के जो ये लोग हैं, ब्राह्मण के लोग जो हैं ये मज़ा ले रहे हैं, मतलब अपना प्रेम संबंध भी बना रहे हैं, विवाह शादी भी कर रहे हैं, बाल बच्चे भी पैदा कर रहे हैं और शराब वराब भी पी रहे हैं, पैसा भी उतार रहे हैं, चढ़ावा उतारते हैं। मतलब देखा कि बहुत से मज़े के साथ अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। तो इनमें भी बौद्ध धर्म में कुछ विचारकों ने सोचा, जो इनमें भिक्षुक थे, जो गुरु थे, उन्होंने सोचा कि हम भी क्या करते हैं, उन्हीं की तरह नियम फॉलो कर लेते हैं, मूर्ति बनाएंगे, पूजा करेंगे, लोग आएंगे दर्शन करने आएंगे और हम भी दर्शन करेंगे और चढ़ावा भी मिलेगा, वो हम लोग अपने पास रखेंगे। मतलब मूर्ति पूजा के अब धीरे धीरे क्या होने लगे? समर्थक होने लगे हैं। बुद्ध मूर्ति पूजा के बहुत बड़े विरोधी थे। बाद में इन लोगों ने, उनके मरने के 100 साल बाद इनके जो बौद्ध भिक्षु थे उनमें आपस में विवाद हो गया। तो जो लोग कहते थे कि नहीं बुद्ध के मार्ग पे ही हम चलेंगे, उन्हें कहा गया स्थिरवाद, और जिन्होंने कहा कि नहीं उनमें हम परिवर्तन के साथ बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाएंगे, उन्हें कहा गया महासंघिक या थेरवाद। ये रूढ़िवादी होते चले गए। ये अब मौज मस्ती के साथ बौद्ध धर्म अपनाना चाहते थे कि शराब पी करके मस्त रहें, आगे चल कर के ये और बुरा हो जाएगा। दो विचारधाराएं पहली बार उत्पन्न हुई, जिसे कहा जाता है स्थविरवाद और दूसरा था महासंघिक या थेरवाद। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि स्थविरवाद या महासंघिक या थेरवाद में बौद्ध धर्म किस संगति में बटा था? तो द्वितीय बौद्ध संगति में बटा था, यानी अब मौज मस्ती, इनमें अब प्रभाव पड़ने लगा था ब्राह्मण धर्म का। अब ये मौज मस्ती के प्रति आसक्त होने लगे थे। और देखिए मैंने लिखा है कि द्वितीय संगति में स्थविरवाद तथा महासंघिक विचारधारा का उद्भव हुआ। फिर है तृतीय संगति। तृतीय संगति में अभिधम्म पिटक का क्या हुआ? संकलन किया गया।
बौद्ध धर्म से संबंधित 3 पुस्तकें बहुत नामी हैं। एक तो है विनय पिटक जो पहले वाले में था, सूक्त पिटक वो भी पहले वाले में था। तीसरा जो है अभिधम्म पिटक यानी बौद्ध दर्शन क्या है, बौद्ध क्या कहता है। जैसे मैंने बताया कि बुद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानते थे, बुद्ध धर्म आत्मा के खिलाफ थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, यानी इस व्यवहारिक संसार को ही मानते थे, यह लोकवादी थे, विज्ञानवादी थे। ये सब दर्शन है कि बुद्ध कहना क्या चाहते थे, बुद्ध लोगों को समझाना क्या चाहते थे। तो बुद्ध के दर्शन को समझना है तो आपको अभिधम्म पिटक पढ़ना होगा। और अभिधम्म पिटक का संकलन जो किया गया था वो किसके समय में किया गया था, अशोक के समय में किया गया था। किसने किया था, मोगलीपुत्र तीस ने किया था। तो याद रहे कि अभिधम्म पिटक में क्या है, तो बौद्ध दर्शन है। फिर से मैं बता रहा हूँ, विनय पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के बाद नियम कानून है कि बौद्ध धर्म के नियम क्या है। और सूक्त पिटक में क्या है, बुद्ध के उपदेश है। और अभिधम्म पिटक में क्या है, बुद्ध के दर्शन है, आखिर बुद्ध चाहते क्या थे, वो अभिधम्म पिटक। तीसरे कौन सी संगति में हुआ था, तीसरे वाले में। किसने किया था इसका संकलन। संकलन का मतलब होता है कि लिखा गया है एक जगह पे, उसको बताया गया है। संकलन का मतलब ये होता है, किसने लिखा, मोगलीपुत्र तीस ने। फिर चौथी संगति आती है, अब कनिष्क का समय आ गया है। अब ये जो महासंघिक या थेरवाद लोग थे, इनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ गया। अशोक के समय में सब शांत थे क्योंकि अशोक के आगे अशोक किसी का सुनता नहीं था। और अशोक के समय में जानते थे कि अगर ज़्यादा उछलेंगे कूदेंगे तो मरवा भी दिए जाएंगे। तो चौथी जब संगति हुई तो इसमें हीनयान और महायान में ये बौद्ध धर्म बट गया। हीनयान मतलब स्थविरवाद के जो विचारधारा वाले लोग थे वो हीनयानी कहलाए। और जब बट गए, यहाँ पर तो विचार दोनों उत्पन्न हुए थे लेकिन यहाँ पर बट गए, और महासंघिक या थेरवाद जो थे ये महायानी कहलाए। आज के समय में जो देखेंगे, चाइना देखेंगे, जापान देखेंगे, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, वो लोग महायान वाले हैं। और जो इधर देखेंगे म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये सब जो देखेंगे वो हीनयान वाले लोग हैं। बौद्ध धर्म आज भी है। भारत से समाप्त हो गया, भारत में बहुत कम बौद्ध धर्म बचे क्योंकि बाद में जो पुष्यमित्र शुंग, जो मैंने कहा कि 84,000 स्तूपों को जिसने तोड़वाया था, उसने एक बौद्ध भिक्षु की मूड़ी काटने पर 1,000 दिनार देने की घोषणा की थी। तो जिसमें से बहुत अधिक बौद्ध लोगों को क्या किया गया, कटवा गया कि एक मूड़ी लेकर आओ, 1,000 लेके जाओ। तो इसमें भारत से बहुत अधिक बौद्ध के लोग भाग गए और चाइना, ये सब दूसरे देशों में चले गए, उस वक्त की बात है। तो देखिए, तो चौथी बौद्ध संगति जो थी उसी में हीनयान एवं महायान हो गया। हीनयान को कठिन यान भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कठिन यान। यान का मतलब क्या होता है, यान का मतलब होता है जहाज। ये लोग बौद्ध धर्म के नज़दीक रह करके बौद्ध उपदेश देना चाहते हैं, हीनयान के लोग। महायान के लोग मौज मस्ती के साथ बौद्ध धर्म पालन करना चाहते हैं। इन्हें कहा जाता है सहज यान, क्योंकि इनको पालन करना आसान है। सहज यान मतलब मौज मस्ती के साथ अगर आप किसी धर्म को फॉलो करते हैं तो आसान सी बात है, तो आप किसी भी धर्म में चले जाएंगे। लेकिन आप अगर कठिन नियमों का पालन करके किसी धर्म में रहना चाहते हैं तो उसे क्या कहेंगे, कठिन यान। तो हीनयान को क्या कहा जाता है, कठिन यान। ये आपको याद रखना है। हीनयान को क्या कहा जाता है, कठिन यान। और महायान को क्या कहा जाता है, सहज यान। और इसकी उत्पत्ति हुई थी चौथी बौद्ध संगति में। ठीक है, ये बात याद रखना। बुद्ध के अगले अवतार को मैत्रेय कहा गया है। एक क्वेश्चन पूछता है कि बुद्ध के जो, जैसे मैंने कहा कि बुद्ध जो थे आत्मा को नकारते थे कि आत्मा नहीं होती, लेकिन उनका मानना था कि अगला जो होता है कि फिर से पुनर्जन्म होता है। तो पूछा गया कि अगला जो बुद्ध का जो जन्म होगा किस रूप में होगा, तो उसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम रखा गया मैत्रेय। जैसे कहा गया है कि विष्णु के अभी तक 9 अवतार हुए हैं, 10वें अवतार कहते हैं कि मोदी जी का है और कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, विष्णु का जो 10वां अवतार होगा वो 10वें अवतार का नाम क्या रखा गया है, कल्कि। क्या नाम रखा गया है, कल्कि रखा गया है। इसलिए विष्णु, ये जो कलयुग चल रहा है ना, इसलिए इसका नाम कलयुग है, क्योंकि कहते हैं कि विष्णु का जो अगला अवतार होगा किस रूप में होगा, कल्कि के रूप में होगा। शायद मूर्खों को पता नहीं है कि मोदी जी आ गए 10वें अवतार के रूप में आ गए। ये जो रूढ़िवादी लोग हैं वो मानते हैं बहुत, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को मुझे सुना है कि नहीं जानते आप, ये जो विष्णु है ये विष्णु के 10वें अवतार है मोदी जी, मूर्खों के लिए है जो बातें हैं। तो विष्णु का जो अगला अवतार होगा कल्कि, इसलिए इस युग को क्या कहा गया है, कलयुग कहा गया है, कि कल्कि का युग है इसलिए इसे कलयुग कहा गया है। इसी प्रकार से बुद्ध का जो अगला अवतार होगा किस रूप में होगा, मैत्रेय में होगा। ठीक है, ये बातें आपको याद रखना है। सब कल्कि के नाम पे बड़ा मजा लेते हैं। जैसे तुलसीदास को ले लो, तुलसीदास से पूछा गया कि बताओ भाई कलयुग क्या है, तो तुलसीदास ने बताया था कि कलयुग वो है जब शूद्र ब्राह्मण को आंख दिखा के बात करने लगे, उनके सामने अब उनकी बात न माने, उनके सामने अब सीधे खड़े होकर चलने लगे। मतलब ये तुलसीदास मानते थे कि सतयुग सबसे अच्छा इसलिए है, सबसे अच्छा क्योंकि उसमें सिर्फ ब्राह्मणों को अधिकार था पढ़ने लिखने का, सिर्फ ब्राह्मणों का। द्वापर युग में क्षत्रियों को भी पढ़ने का अधिकार मिल गया, त्रेता युग में शूद्रों को भी पढ़ने का अधिकार मिल गया, और कलयुग में चारों को मिल गया।
ये सबसे घटिया बात है। मतलब शूद्रों को नीचे रखना चाहता है तुलसीदास, तो उनके हिसाब से वो है कलयुग। और जबकि जो वैसे हैं कहते हैं कि कलयुग कल की क्या अवतार, विष्णु के नए अवतार होंगे। तो ये सब बातें हैं मूर्खता वाली। चलिए आगे देखते हैं। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है जो महत्वपूर्ण बातें थी। बुद्ध के अगले अवतार को मैंने बता दिया, मैत्रेय कहा गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया है, लेकिन आप लोग पॉइंट कर लिख लीजिएगा कि बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश जो था वो कहाँ पर दिया था। तो याद रहे कि श्रावस्ती में। मैंने बताया कि बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे अधिकतम दिन कहाँ पर गुजारे थे, तो श्रावस्ती में गुजारे थे। इसलिए सबसे अधिक उपदेश जो दिया है बुद्ध ने कहाँ पर दिया है, श्रावस्ती में दिया है। चलिए आगे देखते हैं बौद्ध धर्म कैसे था। तो मैंने बताया कि बौद्ध धर्म जो था पहले तो स्थविर और फिर महासंघिक या थेरवाद में विभाजित हुआ। तो स्थविरवाद थे, इससे उत्पन्न हुआ है हीनयान, और जो यहाँ पर मैंने बताया महासंघिक या थेरवाद से उत्पन्न हुआ है महायान। तो हीनयान फिर महायान। तो हीनयान से आगे चल के उत्पन्न हुआ है कौन सा, सौत्रांतिक वैभाषिक। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सौत्रांतिक किस धर्म का संप्रदाय है, सौत्रांतिक। तो याद रहे कि सौत्रांतिक बौद्ध धर्म का संप्रदाय है। या पूछ लेगा वैभाषिक, वैभाषिक किस धर्म का संप्रदाय है, तो ये भी बौद्ध धर्म का संप्रदाय है। फिर महायान से कौन शुरू हुआ है, शून्यवाद। इस शून्यवाद के जनक पूछ लिया है एक बार एग्जाम में, तो इसका थे जिसको बोलते हैं नागार्जुन। क्या नाम था, नागार्जुन। शून्यवाद के जो संस्थापक थे वो कौन थे, नागार्जुन। ये बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था, ये कनिष्क के समय में ही थे नागार्जुन। फिर विज्ञानवाद, विज्ञानवाद के जो संस्थापक थे उनका नाम था मैत्रेय, मैत्रेय नाम था, उनका नाम था मैत्रेय। ये महायान वाले जानते हैं कि जो ये दारू शराब मौज मस्ती के साथ बौद्ध धर्म अपनाना चाहते थे। इसी में महायान में ही एक और संप्रदायवाद में जाकर उत्पन्न हुआ जिसका नाम था वज्रयान। ये और आगे महायान से भी आगे निकल गए वज्रयान वाले। ये सब ऐसे कहा जाता है, वज्र मतलब हीरा और यान मतलब जहाज, तो हीरो का जहाज ऐसे कहा जाता है। और वज्र मतलब क्या होता है, टोना टमानी, ये भी होता है। ये लोग तो मौज मस्ती के साथ लेना चाहते थे, लेकिन ये वज्र वाले पापी लोग थे। पापी मैं क्यों कर रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर वज्रयान, इसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था पद्मसंभव। इस संप्रदाय का संस्थापक था वज्रयान, पद्मसंभव। ये पद्मसंभव जो है इनको द्वितीय बौद्ध भी कहा जाता है। ये याद रखना कि द्वितीय बौद्ध किसे कहा जाता है, पद्मसंभव को कहा जाता है। इनका मानना था कि जो बौद्ध भिक्षु है, यानी कि बौद्ध धर्म जो फॉलो करता है, बौद्ध भिक्षु जो है, उनको सिद्धि या मोक्ष तभी मिलेगा जब वो टोना टमानी तंत्र मंत्र विद्या जानेंगे तब। मतलब ब्राह्मणों से बहुत ज़्यादा ये नहीं दिखा गया, तंत्र मंत्र टोना टमानी। बौद्ध ही सबसे बहुत दूर थे बुद्ध जी। बुद्ध का विचारधारा देखो कहाँ था, अब ये कहाँ गया, बहुत पहले छूट गया। और ये नहीं, तंत्र मंत्र के माध्यम से जब आप मोक्ष मिलेंगे, फिर उसके बाद एक रजस्व बाला के साथ संभोग करना पड़ता था इनको। हर बौद्ध भिक्षु जो होते थे, रजस्व बाला का मतलब होता है कि ऐसी कन्या जिसका जो है एमसी चक्र ना आए, मतलब अभी बहुत कम उम्र की हो, मतलब 12 साल से कम ही हो कन्या, उसे कहते हैं रजस्व वाला, जिसकी भाई रजोधर्म उत्पन्न ना हुआ हो, रजोधर्म की शुरुआत ना हुई हो। रज मतलब जो एमसी चक्र होता है उसकी शुरुआत ना हुई हो, उसे कहते हैं रज, रजो वाला बोलते हैं। तो बौद्ध भिक्षुओं को उस रजो वाला के साथ क्या करना चाहिए, लैंगिक संबंध बनाने चाहिए, उसके साथ अपने शारीरिक संबंध बनाने चाहिए। ये इन पापियों का विचारधारा था, वज्रयान। बाद में इसी से चल के नाथ संप्रदाय जुड़ा हुआ है। ये जो गोरखनाथ वाले बाबा लोग हैं, इसी से संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये लोग बड़े पापी लोग थे, वज्रयान के लोग। बौद्ध धर्म इतना घटिया भी हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते कि बौद्ध धर्म जो बुद्ध कहाँ थे और ये लोग कहाँ आ गए। ठीक, देखिए बौद्ध धर्म में एक और यान है जो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अपनाया, विस्थापित किया था, जिसका नाम था नवयान। क्योंकि बुद्ध ने, देखो बुद्ध की सभी बातों को एक्सेप्ट नहीं किया था अंबेडकर साहब ने, उनके बुद्ध के बहुत सी बातों को खारिज कर दिया। और उन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म जो है अब एक नए सिरे से चलेगा। उन्होंने एक नया बौद्ध धर्म स्थापित किया था जिसका नाम रखा था नवयान। अच्छा, ये तो आप लोग जानते हो ना कि बुद्ध जो डॉक्टर अंबेडकर साहब थे, उन्होंने हिंदू धर्म में रहकर हिंदू धर्म की रूढ़िवादियों को, प्रथाओं को सुधारने की लाख कोशिश की, लेकिन उनको फाइनली ये समझ में आया कि ये मूर्ख लोग या रूढ़िवादी लोग सुधरने वाले नहीं हैं। तो फाइनली उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो धर्म हमें नीच समझता हो उस धर्म को ही हमें क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। और अंबेडकर सर ने फाइनली 1956 में मरने से कुछ दिन पहले अंबेडकर सर ने क्या किया कि बौद्ध धर्म को अपना लिया, हिंदू धर्म को त्याग दिया। अच्छा, बौद्ध धर्म में जाने से पहले सोचते थे कि हम चलेंगे सिख धर्म में, लेकिन जब सिख धर्म में जाने के बारे में सोचे तो पता चला कि सिख धर्म भी ऐसा है कि उनमें भी जाति व्यवस्था चलती है। और जब कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति उनके धर्म में जाएगा तो वो हीन भावना से देखते हैं। तो उन्होंने सोचा कि सिख धर्म में नहीं जाए, जिस धर्म की वजह से हम जिस काम की वजह से या जिस रूढ़िवादी प्रथा के कारण तो हम हिंदू धर्म त्याग रहे हैं, वही सिख धर्म है। तो फाइनली उन्होंने कहा कि सिख धर्म भी नहीं हम जाएंगे, और उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया, फिर
बौद्ध धर्म अपने कई अनुयायियों के साथ। और उन्होंने जो नया बौद्ध यान रखा उसका नाम रखा नवयान। एग्जाम में पूछ लेता है कि नवयान की स्थापना किसने किया था, तो डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। फिर इस बौद्ध धर्म में दो शब्द और चलता है, चैत्र और एक चलता है विहार। चैत्र का मतलब होता है कि जैसे जो बौद्ध भिक्षु हैं वो जिस स्थान पर बैठकर अपना ध्यान लगाते हैं, यानी बुद्ध को याद करते हैं या बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान प्राप्त करते हैं खूब बढ़िया से, आप लोगों ने जो देखा होगा, तो उसे कहते हैं चैत्र। क्या बोलते हैं, चैत्र। जहाँ पर बौद्ध भिक्षु लोग बैठकर ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उस जगह को कहते हैं चैत्र। और विहार किसे कहते हैं, बौद्ध भिक्षु लोग, बौद्ध धर्म के जो भिक्षु लोग हैं, ये ये जहाँ पर अपना निवास करते हैं, जहाँ पर वो निवास करते रहते हैं, उस जगह को कहता है विहार। तो जहाँ पर उपदेश, जहाँ पर ध्यान लगाएंगे वो चैत्र। और जैसे हिंदू धर्म में है ना, जहाँ पर लोग जाके पूजा पाठ करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मंदिर, उसमें बोलते हैं चैत्र। और जहाँ पे हम लोग रहते हैं बोलते हैं घर, वो लोग बोलते हैं बिहार। जो वर्तमान का बिहार है, पहले ये बौद्ध लोगों का जगह हुआ करता था, रहने की जगह हुआ करता था, इसलिए उसे क्या कहा जाता था, इसे कहा जाता था बिहार। वही आज भी बिहार नाम है, इसीलिए बिहार नाम है, क्योंकि बौद्ध लोगों का वो घर हुआ करता था। बाद में वहाँ से बौद्ध धर्म समाप्त कर दिया गया ना। फिर है अब ये सब बातें इतनी आप लोगों को याद रखना है। देखिए कुछ बातें भी और बुद्ध के जीवन से संबंधित बाकी रह गई थी, तो मैंने सोचा कि उसको इसमें कंप्लीट करवा देते हैं। देखिए बुद्ध के जीवन से संबंधित एक बात आती है कि हाथी किसका प्रतीक है। बुद्ध के जीवन में हाथी से क्या तात्पर्य है, हाथी का क्या प्रतीक है। तो याद रखिएगा कि जब उनकी माँ मतलब जब बुद्ध माँ के अपने गर्भ में आए थे, तो उनकी माँ ने गर्भ में आने से पहले एक सपना देखा था कि एक सफ़ेद हाथी अपने सूंड में फूल लेकर आया, उनका परिक्रमा किया, और परिक्रमा करने के बाद उनके गर्भ में जाकर के एडजस्ट हो गया। तो हाथी जो प्रतीक पूछा जाए कि बुद्ध के जीवन में हाथी से क्या तात्पर्य, तो बताएंगे कि गर्भ में आने का प्रतीक है। बुद्ध का अपनी माँ के गर्भ में आने का प्रतीक है सफ़ेद हाथी। कौन से हाथी, सफ़ेद हाथी। फिर घोड़ा, घोड़ा किसका प्रतीक है बौद्ध धर्म में, तो गृह त्याग का, क्योंकि उनका जो कंथक घोड़ा था उसके साथ उन्होंने क्या किया था, गृह त्याग। यानी बौद्ध धर्म में घोड़ा का तात्पर्य है, घोड़ा जहाँ पर दिखाया जाएगा तो इसका मतलब है कि बौद्ध धर्म के गृह त्याग का ये प्रतीक है। सांड, सांड जो है ये यौवन, यौवन मतलब युवा अवस्था का प्रतीक है। यौवन मतलब होता है युवा अवस्था, यानी कि बौद्ध के जीवन में घोड़े का क्या मतलब है, तो उनके युवा अवस्था का प्रतीक है। फिर शेर, शेर का मतलब है समृद्धि का प्रतीक है। बौद्ध धर्म में शेर का अर्थ है समृद्धि का प्रतीक है। और मिसलेनियस में एक बात और बच गया था जो मैंने वो नहीं समझा था। एक पूछ लेता है क्वेश्चन कभी कभी, आजीवक संप्रदाय। बस इतना याद रखिएगा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीवक संप्रदाय ये जैन धर्म से आगे चल के विघटित होकर के बने थे। इसके संस्थापक थे माखली घोषाल, माखली घोषाल, माखली घोषाल थे। तो ये बातें आप लोगों को याद रखना है कि आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक थे उसका नाम क्या था, माखली घोषाल था, जो जैन धर्म से उत्पन्न हुआ था आगे चलकर। तो इतनी बातें थे जो बौद्ध धर्म समाप्त होता है। कल से अब स्टार्ट होगा महाजनपद काल। तो जो लोग हमसे जुड़े रहे उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को, और बाय।